जी हाँ, जैसा कि आज मैंने पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन लिए और जो एनसीईआरटी और ल्यूसेंट से बेस्ड हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। तो ये ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है वो किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे शासन किसका हो जाता है, राज्यपाल का हो जाता है। ये क्यों लगता है, जब कोई भी राज्य सरकार कानून व्यवस्था को अच्छे से संचालित नहीं कर पाती तो वहाँ पे अनुच्छेद 256 के तहत क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लगाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। तो किसको नहीं करता है, राज्यपाल को। राज्यपाल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, इसलिए उसका कार्यकाल को बोलते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है। किसका, राज्यपाल का। राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का भी वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लेकिन लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या करना होता है, सूचित करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, जब संसद का प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की। अगला, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो नवीन अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी की होती है उसको उसका अधिकार किसका होता है, राज्यसभा का, शुरू करने का, अनुमोदन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा। अधिकतम 6 महीने तक। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो रिक्त नहीं रहता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक उस पर उपराष्ट्रपति रह सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति प्रदान की। तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो भारतीय प्रस्तावना में लिखा, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, बिक्री कर कौन लगाता है। तो बिक्री कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सभी सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो सभी सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अगर पूछा जाए कि केंद्रीय परिषद का जो एक मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो उनको संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष। और पूछा जाए लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु, तो 25 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब, यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाए, या उसे लोकसभा में 6% वोट मिल जाए। ठीक,
तो अभी हाल ही में एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया है, आप केजरीवाल की जो पार्टी है जिसके अध्यक्ष है, और 2 पार्टियों को राष्ट्रीय दल से अलग किया गया। आप कमेंट्स में बता सकते हैं वो कौन सी 2 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल से अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो क्या है? अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उनकी आयु होती है 65 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वही होती है। अगर हाई कोर्ट का पूछता है तो कितनी होती है? 62 वर्ष। 5 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए वो। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू था? बट वो अब क्या हो गया? अलग कर दिया। कब? 2019 को। कौन राज्य था? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? 1 बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो जी कितनी 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमको प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। अब संसद, जब भी संसद शब्द आता है तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, और राष्ट्रपति। जब तीनों मिल जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? संसद बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो अवित्तीय विधेयक जो होता है राष्ट्रपति उसे 1 बार वापस कर सकता है, ठीक, और दोबारा पेश होने पर राष्ट्रपति मजबूर हो जाता है, उसको साइन करना ही पड़ता। बट जो वित्तीय विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकता है, उसको उसकी अथॉरिटी नहीं होती है। या जो वित्तीय विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के साइन करने पर भी पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के स्पीकर को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या करता है? राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत का क्या हुआ? संविधान लागू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ? तो कब? 1919 में। अगला देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। अगला क्वेश्चन देख ले। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो कब? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। और अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इनको लागू करेगी, चाहे तो नहीं लागू करेगी। इस पर किसी भी प्रकार का आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन।
गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे, तो आर्थिक सर्वे जो प्रतिवर्ष होता है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और हमारी इस समय प्रेजेंट टाइम वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन है? तो महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए कि वह राज्य जो सबसे ज़्यादा संख्या भेजता है नंबर 1 पे, तो कौन हो जाएगा? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है वह कौन है? तो लोकसभा व राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व जो है ये किसका स्रोत है? ये राज्य सरकार का। इस पर टैक्स कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब संसद का क्या होता है? प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र होता है जो कृषि हो गई या कोई भी जो कच्चा माल है, ये सब प्राथमिक स्रोत होता है। और उससे जो माल बनता है, जैसे हमने क्या किया, गेहूँ पैदा किया तो गेहूँ हो गया प्राथमिक, और उससे आटा बना तो हो गया द्वितीय। और जो सेवा क्षेत्र होती है उससे कोई बिस्किट बनाया, कोई मटेरियल बना तो वो हो गया किसमें? चला जाएगा तृतीय सेक्टर में। तो सबसे अधिक इनकम किससे होती है? तृतीय सेक्टर से। इसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अगर पूछा जाए भारत की जो आय है वो सबसे अधिक कहाँ से होती है? तो वो कहाँ से होती है? जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जो ऋण देय होती है, ऋण से सबसे अधिक धन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक पर एक ऐसा बिल, साधारण बिल, जिस पे दोनों जो संसद, राज्यसभा, लोकसभा होती है, जब दोनों क्या होते हैं उसमें सहमत नहीं होते तो उनको बुला के उस पर वोटिंग कराई जाती है जब संयुक्त बैठक कराते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत के संविधान में भारत का नाम क्या है? भारत या इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसी शाखाएं? तो भारत में जो इमरजेंसी है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक, जब कोई राज्य अच्छे से अपनी व्यवस्था को ना चला पा रहा तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। और एक, जब संकट आ जाए, वित्तीय संकट आ जाए, तो 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। और एक होता है अगर कोई देश या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति पर 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व में जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का है। और सबसे पहले अगर पूछा जाए विश्व का लिखित संविधान किसका था, तो किसके पास? अमेरिका का। अगला देख ले। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकालीन का प्रबंध है? तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का है किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णित किसका वर्णन मतलब 5वें भाग में किया गया? तो ये सभी का 5वें भाग में क्या है? वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाए रखना इसका क्या है? उद्देश्य है।
कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये किसमें किया जाता है? लोकसभा में। और ये ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है। भारत में राज्य विधायिका बनती है तो किससे बनती है? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक, इससे बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो कब तक? सिर्फ 6 महीने, 6 मंथ। यहाँ पे 6 वर्ष क्या है, ये मिस प्रिंट हो गई, इसको हम वहाँ प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है? 6 मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता है किससे? किसमें? ओनली संसद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, ठीक है, तो विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के जो चयनित व्यक्ति थे उनके द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली जो संघीय सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों की क्या है? सेम है, चाहे भारत की हो या अमेरिका की हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं। तो राज्यसभा के जो राज्यपाल है उसकी विधायी शक्तियां हैं, जो अध्यादेश जारी करने का जो उसको अधिकार है या पावर है, वो सबसे अधिक किसके पास है? राज्यपाल के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो किसके तहत? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो किससे लिया गया? USA से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 से 30 में किसका वर्णन है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 3 से 30 में। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो जब संविधान संशोधन किया जाता है, जब विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और पूछा जाए भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई। इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है या हमारा देश है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष है। उसके लिए सारे धर्म क्या होंगे? समान होंगे। अगला क्वेश्चन देख ले। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा जब संविधान का निर्माण हुआ तो शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ये किसका काम है? राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष। अगर पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो अनंत, क्योंकि राज्यसभा कभी क्या नहीं होती है? भंग नहीं होती है। उसके हर 2 साल में उसके 2/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। उनको दोबारा से चयनित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है या उनका चुनाव भी होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसका संकल्प कहाँ से आएगा? सिर्फ राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन पर अपनी सम्मत किस समिति ने प्रकट की? तो किसने? संयुक्त संसदीय समिति ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 368। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते? तो जनमत संग्रह से संविधान संशोधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। किसको? राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? तो कौन नहीं थे जब संविधान सभा बनी थी? तो महात्मा गांधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? तो भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों में संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की व्यवस्था करके किसके द्वारा की जा सकती? तो संसद द्वारा कानून बना के ऐसा किया जा सकता है। अगला कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? 299। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन। गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किए जा सकते हैं? तो किसके द्वारा? विधान मंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन है? बेरुबारी मुकदमा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्लोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार। अगला। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। और लोकसभा में कितने किए जाते थे? 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन अब उसका वो प्रस्ताव, वो जो नियम था वो क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन बनता है? या कह सकते हैं संचित निधि जो होती है, जो पैसा जाता है फंड में, उसको बोलते हैं संचित निधि। उसका नियंत्रक या पर्यवेक्षक कौन होता है? तो उसकी पर्यवेक्षक होती है संसद। और संसद किससे मिलके बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलके क्या बनती है? संसद। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा सदस्यों द्वारा। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ऑल इंडिया सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? संसद सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। और संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों संसद में क्या हो? मतभेद हो। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है, ये हमारे आज के 100 क्वेश्चन हो गए। अब इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 100 के बाद क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में।
जब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।